बैम्बू सिटी। बिराजपुर नाम के गांव में बद्री नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने दोस्त धीरू के साथ मिलकर जंगल में खजाने की तलाश में धरती पर खोदकर उन्हें ढूंढता रहता था। ऐसे वो लोग कुछ दिनों तक पेड़ पौधे सब ढूंढने के बाद उन्हें एक जगह पर एक डब्बा दिखाई दिया। उसे देखकर दोनों बहुत खुश हुए। उसमें मौजूद एक कागज को पढ़कर धीरू से बद्री, अरे भाई, इसमें एक मंत्र है, वो मन में पढ़कर जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाती है, जो लिखा है। मैं अब अपनी इच्छा मांगने वाला हूँ, फिर तुम मांग लेना, कहकर मन में पढ़कर अपनी इच्छा मांगा। अब कुछ ऐसे हुआ कि उनकी आंखों के सामने एक बैम्बू सिटी प्रकट हो गई। वो देखकर धीरू से बद्री, देखा, ये हमारा निर्माण है, यही है हमारा राज्य, कैसा है, अद्भुत है ना। अब कंक्रीट का घर ये सब कॉमन है रे, इसलिए बैम्बू राज्य को ही बना दिया। ये राज्य में हम दोनों ही राजा हैं। धीरू, राजा तो ठीक है रे, पहले राज करने के लिए प्रजा भी तो चाहिए ना। अगर प्रजा नहीं है तो हम राजा कैसे हैं? बद्री, हमारे गांव में है ना रे नालायक लोग, उन्हें यहाँ लेकर आएंगे, तुम ही कुछ ना कुछ कहकर मैनेज कर लेना। यूँ कहा। इससे धीरू गांव में सबके पास जाकर अपने बैम्बू सिटी के बारे में बहुत सारी बातें कहकर उन्हें अपने पास लेकर आ गया। उस दिन से लोग उस बैम्बू सिटी में बैम्बू व्हीकल्स में घूमते हुए, उनके घर में रहते हुए अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। लोगों को जो खाना चाहिए था वो भी धीरू के आदमियों की मदद से कुछ लोगों से बनवाकर उन्हें भिजवा देता था। इससे लोग अच्छे से खाकर एंजॉय करना शुरू किए। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन धीरू से बद्री, राजा जी, हम भी ये मामूली लोगों की तरह कार में घूम रहे तो बहुत मामूली लग रहा है। मेरे सृष्टि में हेलीकॉप्टर प्लेन भी रहता तो अच्छा होता, चाह वही मिस हो गया। धीरू, आप फिक्र मत कीजिए राजा, हमारे पास इंजीनियर्स वर्कर्स बहुत है, उनसे फरमाकर हमारे लिए हेलीकॉप्टर एरोप्लेन सेट करवाता हूँ। यूँ कहा। उसके बाद कुछ लोगों को बुलाकर उसे जो चाहिए उन चीजों के बारे में बताया। ऐसे कुछ दिन बीत गए, फिर हेलीकॉप्टर एरोप्लेन रेडी हुए। उनमें बैठने के बाद धीरू बद्री अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। ऐसे कुछ दिन बीत गए और लोग उन पर फूल भी फेंक रहे थे। ऐसे कुछ दिन के बाद एक दिन बद्री धीरू बैठकर शराब पी रहे थे। इतने में सारे लोग उनके पास आकर मिले। उनसे सती नाम की एक औरत, राजा जी, हमें आजकल बिरयानी, कोल्ड ड्रिंक्स, चिकन पकौड़ी ये सब कुछ नहीं मिल रहा है। वही नहीं, कुछ दिनों से तो हमें खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा है। ऐसे ही रहा तो हमारा क्या होगा? हम कैसे एंजॉय करेंगे बताओ? धीरू, तुम्हारा क्या होगा क्या है? काम पर जाना होगा, खेती करना होगा, खाना बनाना होगा और फिर खाना होगा। बिरयानी, बकरी, मुर्गियाँ अपने आप यूं ही आते हैं क्या? जाओ, जाकर कमाकर हमें भी लगान भरो। सती, क्या रे टेढ़े नाक वाले, गांव में आकर ये वो बोले, अब क्या काम करने की कह रहे हो? एक मारूंगी ना, जो पिया वो सब बाहर आ जाएगा। बद्री, धीरू, हमारे प्रजा से ये कैसे बात कर रहे हो? वैसे एक और वर है ना, अब भी खाने के वादे क्यों? धीरू, अब कहाँ का वर? परसों इमोशन में इंजीनियर काम करने में देरी हो रहा है कहकर गुस्से में आकर हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन के लिए इस्तेमाल कर दिए। बद्री, अरे कमीने, ये क्या कर दिया रे तुमने? ऊपर से प्लेन हेलीकॉप्टर बैम्बू से बनाए। कम से कम ओरिजिनल मांगे होते तो अच्छे होते ना। वैसे गोल्डन सिटी तो मांग सकते थे ना। धीरू, मुझे क्या बोल रहे हो? मैं सिटी के हिसाब से मैचिंग हेलीकॉप्टर, मैचिंग प्लेन मांगा। अगर तुम ही गोल्डन सिटी मांग लेते तो ये नहीं होता। अब देखो, इन्हें लेकर आके मुर्गियों की तरह जंगल के बीच में रखकर पूरी तरह इन्हें खिलाए और पिलाए। अब यही लोगों को काम करके हमारे एहसान चुकाना होगा। यूं कहा। वो सुनकर सती, किसे मुर्गी बोल रहे हो रे? गांव आकर जब हमें यहाँ बुलाए तो हम भगवान के रूप में थे। रुको, तुम्हें अभी सबक सिखाते हैं। अरे आओ सब, कहते ही सारे लोग आकर उन्हें पकड़कर खूब मारे। वो मार को बर्दाश्त नहीं कर सके और वे दोनों वहाँ से भाग निकले। फिर लोग भी वहाँ बैम्बू व्हीकल्स में ही अपने खुद के गांव चले आए।